दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा हालात एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब सिर्फ दो पड़ोसी देशों की सीमा तक नहीं रह गया है, बल्कि इसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की प्रतिक्रिया भी जुड़ गई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान की कार्रवाई को समझने की बात कही और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए संकेत दिया कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से एक खतरनाक आतंकी संगठन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और शहरों पर हमला कर रहा है। इस संगठन का नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे आम भाषा में पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है। पाकिस्तान का दावा है कि इस संगठन के कई लड़ाके अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों में छुपे हुए हैं और वहीं से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की योजना बनाते हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि अगर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आतंकियों को रोकने में नाकाम रहती है तो पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए सीधे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसी तरह के आधार पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कई बार एयर स्ट्राइक भी की है। इन हमलों में पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकियों के प्रशिक्षण शिविरों और छिपने के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में फिलहाल सत्ता तालिबान के हाथ में है। यह वही संगठन है जिसने 20 साल तक अमेरिका और नाटो की सेनाओं के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध और आखिरकार 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली तो तालिबान ने काबुल पर नियंत्रण कर लिया और एक नई सरकार बना ली। लेकिन तालिबान सरकार बनने के बाद भी अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय बताए जाते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि उनमें से सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तानी तालिबानी यानी टीटीपी है। यह संगठन पहले भी पाकिस्तान में कई बड़े हमले कर चुका है। स्कूलों, पुलिस स्टेशनों, सेना के ठिकानों और सार्वजनिक जगहों पर कई बार इस संगठन ने आत्मघाती हमले किए हैं। इसी कारण पाकिस्तान की सरकार और सेना लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव डालती रही है कि वह टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अफगान तालिबान अक्सर कहता है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं का दोष अफगानिस्तान पर डाल रहा है। इसी तनाव के बीच पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर कई लक्ष्यों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान के अनुसार ये हमले आतंकियों के खिलाफ थे, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि इन हमलों में आम नागरिक भी मारे गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आई है और दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। कुछ रिपोर्टों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात लगभग युद्ध जैसे बन गए हैं। इसी समय अमेरिका की प्रतिक्रिया आई, जिसने इस पूरे विवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। अमेरिका के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार है। इस बयान को पाकिस्तान के समर्थन के रूप में देखा गया। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान की तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो वादे किए थे उनमें से एक यह भी था कि वह अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। लेकिन अमेरिका का मानना है कि यह वादा पूरी तरह निभाया नहीं गया। इसी संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में आ गया। ट्रंप ने पाकिस्तान के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं और वह पाकिस्तान के नेताओं को जानते हैं। उन्होंने खास तौर पर शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का जिक्र किया। ट्रंप के इस बयान को पाकिस्तान के लिए एक तरह का राजनीतिक समर्थन माना गया, क्योंकि अमेरिका की राजनीति में ट्रंप का प्रभाव अभी भी काफी बड़ा माना जाता है और उनकी टिप्पणियां अक्सर वैश्विक चर्चा का विषय बन जाती है। हालांकि ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका सीधे इस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन दे सकता है, लेकिन वह अपनी सेना को इस संघर्ष में भेजने के पक्ष में नहीं है। यह सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा है। इसके पीछे कई रणनीतिक कारण बताए जाते हैं।
पहला कारण है आतंकवाद। अमेरिका लंबे समय से यह चाहता है कि अफगानिस्तान दोबारा आतंकवादी संगठनों का सुरक्षित ठिकाना न बने। अगर पाकिस्तान यह दावा करता है कि आतंकवादी अफगानिस्तान से हमले कर रहे हैं, तो अमेरिका इस चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा कारण है क्षेत्रीय राजनीति। दक्षिण एशिया और मध्य एशिया का इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चीन, रूस, ईरान और कई अन्य शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाए। तीसरा कारण है पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति। पाकिस्तान भले ही चीन का करीबी सहयोगी माना जाता हो, लेकिन अमेरिका भी समय समय पर पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का बयान पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि वह पूरी तरह अलग थलग नहीं है। इससे पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस स्थिति को अलग नजर से देखती है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी समस्याओं का समाधान अफगानिस्तान पर हमला करके नहीं कर सकता। तालिबान का दावा है कि अगर पाकिस्तान सीमा पार हमले जारी रखता है तो अफगानिस्तान भी जवाब देने के लिए तैयार है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि तालिबान को गुरिल्ला युद्ध का लंबा अनुभव है। उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक माने जाने वाली अमेरिका सेना के खिलाफ 2 दशक तक युद्ध लड़ा। इसीलिए कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष और बढ़ता है तो यह युद्ध लंबा और जटिल हो सकता है। पाकिस्तान की सेना तकनीकी रूप से मजबूत है। उसके पास आधुनिक लड़ाकू विमान है, मिसाइलें हैं और युद्ध प्रशिक्षित सैनिक हैं। लेकिन अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका गोरिल्ला युद्ध के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। यही वजह है कि इतिहास में कई बड़ी सेनाएं अफगानिस्तान में फंस चुकी हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत भी नजर रखे हुए है। भारत के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता रहा है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ इस स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं कि यह संघर्ष क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव भारत के लिए एक नई रणनीतिक स्थिति पैदा कर सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी भी तरह का युद्ध पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान अपने हमलों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, जबकि अफगानिस्तान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला कह रहा है। अमेरिका का बयान पाकिस्तान के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह सीधे इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा। आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है या यह तनाव और बढ़ता है। अगर हालात नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा पर असर डाल सकता है। दुनिया के कई देशों की नजर अब इस पूरे घटनाक्रम पर है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अफगानिस्तान और उसके आसपास का क्षेत्र अक्सर बड़े भू राजनीतिक खेल का केंद्र बन जाता है। इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव और अमेरिका की प्रतिक्रिया सिर्फ एक खबर ही नहीं है, बल्कि एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समीकरण की शुरुआत भी हो सकती है।